ममता बनर्जी को हाईकोर्ट की तगड़ी फटकार, माफी मांगो या जेल जाओ। ममता बनर्जी को हाईकोर्ट की तगड़ी फटकार लगी है और तो और ममता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ममता बनर्जी तो नप ही गई, लेकिन उनकी भाभी भी लपेटे में आ गई। ऐसे में ममता क्या माफी मांगेंगी या परिवार समेत उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर बड़े सवाल उठाए हैं। जस्टिस विवास पटनायक ने अपने आदेश में कहा कि नियमों के मुताबिक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन काजरी बनर्जी एक पार्षद हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है? क्या ममता को कोर्ट से माफी मांगनी होगी? क्या ममता और उनकी भाभी जेल जाएंगी? टीएमसी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह नहीं। क्या 2026 चुनाव से पहले ममता को लगा झटका? ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उससे तो यही लग रहा है कि अब टीएमसी में जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह देने की बजाय अब परिवार के लोगों को जगह दी जा रही है। सबसे पहले पूरी खबर आपको बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर टीएमसी में ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी की रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाए। जस्टिस विवास पटनायक ने अपने आदेश में कहा कि नियमों के मुताबिक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन काजरी बनर्जी एक पार्षद हैं, यानी काउंसलर हैं। मामले की सुनवाई के दौरान उनके पक्ष में कोई आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर श्रावंती भट्टाचार्य को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विवास पटनायक ने कहा कि 3 जुलाई के कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त के निलंबन निर्णय पर 8 सप्ताह के लिए रोक रहेगी। इसके साथ ही काजरी बनर्जी की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं। जज ने कहा है कि इस मुद्दे पर भी सुनवाई की जरूरत है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी। काजरी बनर्जी ने प्रिंसिपल श्रावंती भट्टाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रिंसिपल ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। जब ये मामला जस्टिस विश्वजीत बसु की पीठ में दायर हुआ तो जस्टिस बसु ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी करने का फैसला किया। उस समय राज्य के महाधिवक्ता ने जस्टिस विश्वजीत बसु से मामले से खुद को अलग करने का अनुरोध किया। जस्टिस बसु ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन मामले से अलग हो गए। बाद में यह मामला जस्टिस विवास पटनायक की पीठ में गया। उसी दिन जज ने कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष काजरी बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और लिए गए निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी। जज ने कहा कि 2017 के कानून के मुताबिक कॉलेज मैनेजमेंट का गठन करने के बजाय मैनेजमेंट कमेटी को राज्य सरकार द्वारा नामित 5 लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। जज ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, जबकि ममता बनर्जी की भाभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ही नहीं है। क्या टीएमसी में बढ़ रहा परिवारवाद? अब सवाल उठता है कि क्या दीदी टीएमसी में परिवारवाद को जन्म दे रही हैं? क्योंकि हाईकोर्ट में शिकायत करने वाली महिला ने साफ कहा कि उन्हें जानबूझकर हटाने की कोशिश की गई और ममता ने अपने परिवार के लोगों की नियुक्ति की। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि क्या दीदी अब कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बजाय राजनीति में अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है? तो इसका जवाब हां में ही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के बाद भाभी को राजनीति में अभिषेक कराया था।
इसी के साथ बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी परिवार के एक और सदस्य की राजनीतिक पारी की शुरुआत हो गई थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए जब तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो उसमें ममता के भाई कार्तिक बनर्जी की पत्नी काजरी बनर्जी का भी नाम शामिल था। उन्हें भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 73 से तृणमूल का उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे पहले भतीजे का हुआ था सियासी अभिषेक। इससे पहले ममता ने अपने एक अन्य भाई अमित बनर्जी के पुत्र अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर संसदीय सीट से साल 2014 में सियासी मैदान में उतारा था। इसके बाद से वो लगातार 2 दफा वहां से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इस समय वो तृणमूल में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं और ममता बनर्जी के साथ हमेशा दिखते हैं। हालांकि ममता ने अभिषेक से पहले अपनी किसी पारिवारिक सदस्य को सक्रिय राजनीति में नहीं लाई थी। उनके भाई कार्तिक पिछले दरवाजे से संगठन और अन्य सियासी काम जरूर करते हैं। अभिषेक के बाद अब काजरी दूसरी रिश्तेदार रहीं जिनका सक्रिय राजनीति में अभिषेक हुआ। अब उन्हें उच्च पद भी दिए जा रहे हैं जिस पर सवाल सुलग रहे हैं। तृणमूल के कई मंत्रियों नेताओं को मिलता रहा है टिकट। तृणमूल ने कई नेताओं के रिश्तेदारों को कोलकाता नगर निगम और विधानसभा का टिकट कई बार दिया है। इनमें मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के पुत्र सौरभ भट्टाचार्य, नेता तारक सिंह की पुत्री कृष्णा सिंह, मंत्री शशि पांजा की पुत्री पूजा पांजा, दिवंगत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की बहन तनिमा मुखर्जी शामिल रहीं, जिन्हें नगर निगम चुनाव में टिकट दिया जा चुका है और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। राजनीति में परिवारवाद हावी। यह बात सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है, राजनीति में परिवारवाद काफी हावी है। बिहार, झारखंड, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र समेत ऐसे कई और राज्य हैं जहां परिवारवादी पार्टियों का बोलबाला है। यहां एक ऐसी राजनीतिक प्रथा दिखेगी जहां राजनीतिक सत्ता एक परिवार से दूसरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। राज्यों की गिनती कम पड़ जाएगी। तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटक में जेडीएस, तेलंगाना में बीआरएस, आंध्र में टीडीपी, यूपी में सपा और लोकदल, बिहार में आरजेडी, झारखंड में जेएमएम, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, जम्मू में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हरियाणा में चौटाला परिवार, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, ओडिशा में बीजेडी, कांग्रेस में परिवारवाद नजर आता रहा है। देश की राजनीति में परिवारवाद के नाम पर हालांकि सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होने वाली कांग्रेस पार्टी ही रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर परिवारवाद का दाग धोने की कोशिश की हो, लेकिन अब भी पार्टी पर गांधी परिवार का ही कब्जा है। एक समय था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जिसमें नेतृत्व क्षमता हो वो आगे आए और राजनीति में वंशवाद की कोई जगह नहीं। देश की आजादी के इतने सालों बाद भी परिवारवाद की जड़ें मजबूत और गहरी होती चली गई हैं। किसी एक दल की बात नहीं, सभी दल की बात है। अलग अलग जातियों और पिछड़े लोगों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी विरासत परिवार को ही सौंपते नजर आते हैं। हालांकि परिवारवाद पर पीएम मोदी काफी आक्रामक नजर आते रहे हैं। उनकी ओर से कांग्रेस पर इसको लेकर खास तौर पर निशाना साधा जाता रहा है। हालांकि विपक्षी दल भी कई नेताओं के नाम बीजेपी में गिनाते हैं, लेकिन राजनीति के कई जानकारों का कहना है कि बीजेपी में शायद ऐसा संभव नहीं जैसा दूसरे दलों में हो जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी, इनमें से कोई हारता भी है तो उन्हें पार्टी या पद से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी में शायद ऐसा संभव नहीं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि देश के किसी एक खास हिस्से में परिवारवाद का बोलबाला हो। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की राजनीति में परिवारवाद हावी है। अगर देश के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो परिवारवाद देश की राजनीति में हमेशा से हावी रहा है। आज देश की राजनीति में एक व्यक्ति और परिवार पर केंद्रित पार्टियों की भरमार है। इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां वंशवाद के सहारे ही आगे बढ़ रही हैं। राजनीति में भाई भतीजावाद के चलते परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां असल में एक परिवार की प्रॉपर्टी बनती जा रही हैं और वो पारिवारिक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह व्यवहार कर रही हैं, जिसकी तस्वीर अब बंगाल से भी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर कई सवाल सुलगे हैं। फिलहाल
आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुलगता सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।